ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है श्री ईशोपनिषद के इस महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में। और हम श्री ईशोपनिषद के 12वें मंत्र का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य जो है उसका आधा हिस्सा कर लिया है और बाकी अन्य आज हम संपन्न करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले 12वें मंत्र को एक बार फिर पुनरावर्तित करते हैं और उसका अनुवाद देखेंगे और फिर हम 12वें मंत्र में तात्पर्य में जहाँ से हमने विराम लिया था वहीं से आरंभ करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। श्री ईशोपनिषद मंत्र 12। अंधम तमः प्रवेशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्याम रताः। अर्थ अनुवाद। जो देवी देवताओं की पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और इनसे भी बढ़कर वे जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। तो कल हमने, आपने अगर तात्पर्य में ध्यान दिया हो तो देवी देवताओं का जो वर्णन है, देवी देवताओं के पूजकों का वर्णन, वो हमने लगभग कल संपन्न किया। और आज निराकार ब्रह्म के जो पूजक हैं उनके विषय में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएंगे। और अब हम जहाँ विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने विराम लेने से पहले भगवद गीता के
8वें अध्याय का 16वां श्लोक देखा था। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अब आगे बढ़ते हैं। श्री ईशोपनिषद पुस्तक इंगित करती है कि जो मनुष्य देवताओं की पूजा करता है तथा उनके भौतिक लोकों को प्राप्त कर लेता है तो भी वह ब्रह्मांड के अंधकारमय भाग में ही रह जाता है। तो अक्षय प्रभु का जो कल प्रश्न था उसका उत्तर इस पहली प्रथम लाइन में है कि जो मनुष्य देवताओं की पूजा करता है तथा उनके भौतिक लोकों को प्राप्त कर लेता है तो भी वह ब्रह्मांड के अंधकारमय भाग में ही रह जाता है। तो यहाँ बहुत स्पष्ट प्रभुपाद जी ने भी यही उत्तर दे दिया कि वास्तव में देवी देवताओं के लोक भी प्रकट रूप से अंधकार में ही है। केवल जो ब्रह्मलोक के ऊपर विरजा नदी और विरजा नदी को पार करके जो फिर शंभुलोक और शंभुलोक के ऊपर अर्थात महाकाल लोक और फिर शंभुलोक और शंभु लोक के पर्यंत जो फिर वैकुंठ जगत का प्रारंभ है, उस वैकुंठ जगत में जो जाता है वही वास्तव में प्रकाशित लोक हैं। शंभुलोक भी आधा प्रकाशित है, आधा महाकाल लोक अंधकारमय है। तो तात्पर्य ये है कि देवी देवता, तो फिर देवी देवताओं के लोकों की तो क्या बात करें, वो तो स्वाभाविक रूप से सब ब्रह्मांड के अंतर्गत ही है। और आगे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देंगे एक नारियल का, कोकोनट का, कि किस प्रकार उसमें अंधकार होता है। तो ब्रह्मांड जो है उसमें भी अंधकार ही है, अर्थात देवी देवताओं के सभी लोक भी अंधकारमय लोक ही है। तो भी वह ब्रह्मांड के अंधकारमय भाग में ही रह जाता है। संपूर्ण विश्व विशाल भौतिक तत्वों से ढका हुआ है, ठीक वैसे जैसे नारियल खपड़े से ढका है और उसका आधा भाग जल से भरा है। तो संपूर्ण विश्व भौतिक तत्वों से ढका हुआ है। संपूर्ण विश्व स्वाभाविक है, पूरा विश्व भौतिक ही है और भौतिक तत्वों से ही ढका हुआ है पूरा विश्व। और यहाँ विश्व अर्थात हम ब्रह्मांड भी कह सकते हैं। और जैसे नारियल खपड़े से ढका है, अर्थात नारियल के ऊपर जो हरे रंग का आवरण होता है उसे कहा खपड़ा, और उसका आधा भाग जल से भरा है, तो अंदर का जो भाग है वो जल से भरा हुआ है। क्योंकि इसका बाहरी आवरण वायु रुद्ध है और इसके अंदर घना अंधकार है, इसीलिए इसे प्रकाशित करने के लिए सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता है। तो नारियल अंदर से पानी भरा है, सफ़ेद है, जो भी है, परंतु संपूर्ण रूप से अंधकार से ढका हुआ है अंदर का। बाहर का जो भाग है वो जैसे यहाँ कहा वायु रुद्ध, अर्थात वायु भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, उस प्रकार का आवरण है और इसलिए अंदर अंधकार है पूरा। तो अंदर अगर कुछ देखना हो या कोई अंदर हो किसी कारण किसी तरह, तो उसे प्रकाश की जरूरत पड़ेगी, सूर्य और चंद्र के प्रकाश की। और सेम टू सेम कंडीशन हमारे ब्रह्मांड की है। ब्रह्मांड पूरा भौतिक तत्वों से पूरी तरह से ढका हुआ है। और आपको यदि वो गोलोक चार्ट याद हो जो ब्रह्मांड ब्रह्म संहिता के टाइम हमने देखा था, तो उस गोलोक चार्ट में जो ब्रह्मलोक है उसके ऊपर फिर और 7 लेयर हमने देखे थे भौतिक, 7 या 8 थे, 7 थे। तो और फिर विरजा नदी और उसके ऊपर शंभुलोक इत्यादि। तो पूरा ब्रह्मांड जो है उससे ऊपर 7 आवरण से पूरा अंड जो है वो ढका हुआ है, एकदम टाइट पैक।
तो अंदर प्रकाश नहीं है और इसीलिए ये अंधकारमय है। उसको प्रकाशित करने के लिए अंदर एलईडी या टॉर्च बल्ब कुछ डालना पड़ता है। तो भगवान ने एक बहुत सुंदर एकदम माइल्ड एलईडी चंद्र और एक बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी सूर्य प्रकाश हेलोजन जैसा रख के दे दिया है। एंजॉय करो, कभी लाइट कभी अंधेरा। तो इस प्रकार ब्रह्मांड के बाहर व्यापक तथा असीम ब्रह्म ज्योति का प्रसार है। बाहर बहुत, ये वही नारियल के बाहर से पूरा प्रकाश है, क्योंकि सूर्य प्रकाश उस पर आता है परंतु अंदर नहीं जाती है लाइट। वैसे ही इस ब्रह्मांड के बाहर बहुत सारा प्रकाश है। कौन सा? ब्रह्म ज्योति का प्रकाश। तो ब्रह्म ज्योति का प्रसार है जो वैकुंठ लोकों से भरा पड़ा है। और पूरी ब्रह्म ज्योति और ये जो चित जगत है वो पूरा वैकुंठ जगत से भरा हुआ है। ब्रह्मांड के बाहर ब्रह्म ज्योति में सबसे बड़ा तथा ऊंचा लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन है, जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं निवास करते हैं। तो ब्रह्म ज्योति में सबसे बड़ा तथा ऊंचा लोक कृष्ण लोक है। ब्रह्म ज्योति में, ब्रह्म ज्योति के अंदर अर्थात ये ब्रह्मांड ब्रह्म की बात कर रहे हैं, निराकार ब्रह्म, सर्वव्यापी ब्रह्म। तो इस ब्रह्म ज्योति के अंतर्गत बहुत सारे वैकुंठ हैं और उन सभी वैकुंठों के सबसे ऊपर एक जगत है जो कृष्ण लोक कहा जाता है या गोलोक वृंदावन जिसे कहते हैं, जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं निवास करते हैं। गोलोक एव निवसति अखिल आत्म भक्तौ। तो अखिल आत्म भूतौ, सभी जो सभी जीवों के हृदय में जो रहते हैं वही परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में रहते हैं। गोलोक एव निवसति, तो वे कभी इस कृष्ण लोक को छोड़ते नहीं। ये लाइन जो है, ये वाक्य, इस पर विचार करना होगा कि वे कभी गोलोक को छोड़ते नहीं। अगर छोड़ते नहीं तो धरती पर आते कैसे हैं? 5,500 वर्ष पहले जो आए वो कौन थे फिर? और हम जो कहते हैं कि गोलोक में भी रहते हैं और अखिलात्म भूतौ, तो सभी के शरीर के अंदर भी परमात्मा स्वरूप में भी रहते हैं और अणु अणु में अंडांतरस्थम परमाणु चयांतरस्थम, तो अंड में भी रहते हैं, परमाणु में भी रहते हैं। तो वो कौन है भाई अगर वो गोलोक छोड़ते नहीं? ऐसा ही एक वाक्य शास्त्रों में है कि भगवान जो यहाँ वृंदावन में जो रहने वाले, इस वृंदावन में रहने वाले जो कृष्ण हैं उनके बारे में है कि वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। तो वृंदावन को छोड़ के परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, एक भी पैर आगे नहीं बढ़ाते। कृष्ण यहाँ इस वृंदावन जहाँ मैं अभी हूँ, इस वृंदावन के निवासी कृष्ण वृंदावन को छोड़कर कभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते। तो फिर ये सब क्या बात है? तो हम, क्योंकि हमने ये सब अध्ययन ब्रह्म संहिता में किया है, इसलिए आपके लिए नया नहीं है, परंतु भगवान अपने आप को विस्तरित करते हैं, एक्सपांड करते हैं और एक में से दो कृष्ण हो सकते हैं। दोनों कृष्ण पूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर होते हैं और वो एक कृष्ण गोलोक में है, एक कृष्ण यहाँ पर है और एक में से 16,108 होकर एक एक रानी के घर में भी रह सकते हैं और उसमें से एक एक अणु अणु में भी रह सकते हैं, परंतु एक एक कृष्ण संपूर्ण भगवान है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। तो ये बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो वे कभी इस कृष्ण लोक को छोड़ते नहीं, यद्यपि वे वहाँ
अपने नित्य पार्षदों के साथ निवास करते हैं, तथापि वे संपूर्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक विराट सृष्टि में सर्वव्यापी हैं। तो यही बात जो हमने चर्चा की वही प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर कि वे अपने गोलोक में रहते हैं, अपने पार्षदों के साथ रहते हैं, नित्य वहाँ लीला विहार करते हैं, परंतु फिर भी वे संपूर्ण सृष्टि में कण कण में भी सर्वव्यापी रूप से हमेशा रहते हैं। इसकी व्याख्या चौथे मंत्र में पहले ही की जा चुकी है। भगवान उसी तरह सर्वत्र विद्यमान है जिस तरह सूर्य है, फिर भी वे एक स्थान पर स्थित हैं जिस तरह सूर्य अपनी अविचल कक्षा में स्थित रहता है। तो चौथा जो श्लोक मंत्र था ईशोपनिषद का, उसमें हमने ये व्याख्या देखी। ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अनेज देकम मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्य। तो इसका अर्थ है अपने धाम में स्थित रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान हैं और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पछाड़ सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहकर वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। तो अपने धाम में स्थित रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान हैं, अर्थात कि अपने धाम को छोड़कर जाते नहीं, फिर भी दौड़ने में सबको पछाड़ देते हैं, और वो भी मन से भी अधिक फास्ट स्पीड से चलते हैं। तो ये थोड़ी अचिंत्य बात लग सकती है, परंतु वास्तव में यही भगवान का स्वभाव है जो अचिंत्य है। फिर यहाँ उदाहरण प्रभुपाद जी सूर्य का दे रहे हैं कि सूर्य जिस तरह एक ही स्थान पर रहता है लेकिन प्रकाश पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में दे सकता है, उसी प्रकार भगवान अपने स्थान पर रहते हुए अपनी शक्तियों से संपूर्ण सृष्टि चलाते हैं। जीवन की समस्याएं मात्र चंद्रमा पर या इसके ऊपर या उसके नीचे की किसी दूसरे लोक पर जाने से हल होने वाली नहीं है। जीवन की समस्याएं, अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं वो मात्र चंद्रमा पर या इसके ऊपर या नीचे किसी दूसरे लोक पर जाने से हल नहीं होगी। अर्थात जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसमें से कम जन्म मृत्यु तो ऐसा है ही जो प्रति एक लोक में है, अर्थात ब्रह्मांड के अंतर्गत ब्रह्मलोक में भी जन्म और मृत्यु है, और जरा बुढ़ापा शायद वहाँ भी होगा, परंतु शरीर में दिखाई नहीं दे बुढ़ापा, परंतु जब मृत्यु आने वाली है तो एक प्रकार से तो बूढ़ा हुआ तो ही तो मरा व्यक्ति, हमारी जैसा बुढ़ापा नहीं है वहाँ पर। परंतु तात्पर्य यह है कि जन्म मृत्यु तो कम से कम है ही, और कुछ लोगों में वृद्धावस्था है, कुछ लोगों में शारीरिक यातनाएं, पीड़ाएं, रोग, व्याधि आदि, दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक कष्ट क्लेश सब हैं। तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो ये चारों, ये क्षमा कीजिए, चारों गुण अवगुण या तकलीफ़ें जो है, व्याधियाँ, ये सब पूरे ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक में कुछ न कुछ अंश में है ही, परंतु तो जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर आप सोचते हैं कि चंद्रलोक में चले जाएंगे तो वहाँ ये नहीं होगा, सूर्यलोक में जाएंगे तो नहीं होगा, ब्रह्मलोक में नहीं होगा, महरलोक, जनलोक, तपलोक में नहीं होगा, या सोचो अरे पाताल में चले जाते हैं, सूतल में चले जाते हैं, तलातल में, वहाँ नहीं होगा। नहीं, आप किसी भी लोक में जाओ, ऊपर चाहे नीचे, वहाँ पर ये तकलीफ़ें आपको नहीं छोड़ेगी, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अतः श्री ईशोपनिषद हमें सलाह देता है कि इस अंधकार पूर्ण भौतिक ब्रह्मांड में
किसी भी गंतव्य की परवाह न करके इससे बाहर निकलने और ईश्वर के ज्योतिर्मय साम्राज्य में पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। तो ईशोपनिषद भी हमें यही सलाह देता है कि अंधकार पूर्ण भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, क्यों पुनरावर्तन करना है? माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म, तो मेरे पास भगवान के पास चले जाना, अर्थात भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे पास आ जाता है उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। और यहाँ प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि इससे बाहर निकल के और ईश्वर के ज्योतिर्मय साम्राज्य में पहुँचने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान का जो साम्राज्य है वो अत्यंत प्रकाशित और ज्योतिर्मय है। और ये भी जरूरी नहीं कि गोलोक धाम में ही जाना चाहिए। ये प्रत्येक जीव के, एक साधक के, भक्त के अपने उसकी अपनी रुचि के ऊपर है। किसी को कृष्ण बहुत प्रिय है तो बहुत ही अच्छी बात है। कृष्ण के कई रूप हैं, उसमें से कौन सा रूप प्रिय है उसके अनुसार वो धाम की प्राप्ति करेंगे। गोकुल धाम या गोलोक वृंदावन धाम या फिर मथुरा धाम या फिर द्वारिका धाम, अनेक जगन्नाथपुरी धाम, या फिर उसे रामचंद्र पसंद है तो साकेत धाम, जिसे अयोध्या धाम को साकेत धाम कहते हैं, तो श्री साकेत धाम जाओ, या फिर वराह धाम, वामन धाम, नरसिंह धाम, किसी भी धाम में जाकर रह सकते हैं। सब प्रकाशित, अत्यंत दिव्य प्रकाशित, सब ये ब्रह्मांडों से और भौतिक जगत से परे वैकुंठ जगत हैं। तो ज्योतिर्मय धाम में पहुंचना चाहिए। ऐसे अनेक छद्म पूजक हैं। छद्म अर्थात एक प्रकार से छुपे हुए, अपने आप को छुपा के रखा हुआ, इस प्रकार के। तो अनेक छद्म पूजक, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जो छल करते हों, एक प्रकार से छद्म पूजक हैं जो नाम तथा यश कमाने के उद्देश्य से धर्मध्वजी बनते हैं। वही इसका अर्थ यहाँ प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि छद्म पूजक का अर्थ है जो छुपा रखते हैं अपनी वास्तविकता को और कुछ और प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे छद्म पूजक जो नाम तथा यश कमाने के उद्देश्य से धर्मध्वजी बनते हैं, ऐसे छद्म धर्मध्वजी इस ब्रह्मांड से निकलकर वैकुंठ लोक में नहीं जाना चाहते। वे ईश्वर पूजक के छद्मवेश में इस जगत में अपनी स्थिति पूर्ववत बनाए रखना चाहते हैं। तो ऐसे जो धर्मध्वजी हैं, छद्म पूजक हैं, अर्थात आडंबरी भक्त हैं, जो वास्तव में भक्त हैं ही नहीं, वो अपनी उन्हें अगर आप कहें कि चलो वैकुंठ जाने का समय हो गया, तो वो कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, वैकुंठ जाकर क्या करना है, वहाँ पर तो मैं सेवक बन जाऊँगा। यहाँ तो मेरे कितने सारे सेवक हैं, यहाँ मेरी धर्म ध्वजा फरक रही है, लहर रही है, और मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है, उसे मैं कैसे छोड़ दूँ भाई। मुझे तो वापस अगर जाना भी पड़े तो वापस इसी में आना है। तो तात्पर्य है कि वो नाम, धन, पैसा, शक्ति और इत्यादि में भौतिक दृष्टिकोण से यहीं अटके हुए होते हैं। नास्तिक तथा निर्विशेषवादी ऐसे छद्म धर्मध्वजियों को नास्तिकतावादी विचारधारा का उपदेश देकर गहनतम अंधकार में ढकेल देते हैं। तो अब जो श्लोक का दूसरा हिस्सा है उसकी चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी, कि जैसे हमने देखा कि देवी देवताओं के पूजक अज्ञान के गहनतम अंधकार में चले जाते, और जो निराकारवादी हैं, जो नास्तिक या फिर निर्विशेषवादी हैं, जो भगवान के आकार को नहीं मानते, रूप को नहीं मानते और भगवान को ही नहीं मानते, विशेष रूप से निराकारवादी, जो निराकारवादी हैं वे और भी अधिक गहरे अंधकार में चले जाते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि
नास्तिक तथा निर्विशेषवादी ऐसे छद्म धर्मध्वजियों को नास्तिकतावादी विचारधारा का उपदेश देकर गहनतम अंधकार में ढकेल देते हैं। नास्तिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व को सीधे सीधे नकारता है और निर्विशेषवादी परमेश्वर के निराकार पक्ष पर ऐसे नास्तिकों के समर्थन को बल देता है। तो थोड़ा अंतर है तीनों में, ऐसे चार है, एक और है शून्यवादी। तो हम प्रभुपाद जी के प्रणति मंत्र में, प्रणाम मंत्र में बोलते हैं ना, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो सबसे पहले तो यहाँ नास्तिक, नास्तिक अर्थात सीधा सीधा भगवान है ही नहीं, मैं ही भगवान हूँ, क्या कहते हैं उसे, आगे कोई चर्चा का विषय ही नहीं, भगवान ही नहीं है, बात खत्म। दूसरा निर्विशेषवादी, तो भगवान हो सकता है परंतु इसमें विशेष क्या है, ये सब कुछ तो भगवान ही है, सब कुछ भगवान है, तो फिर विशेष क्या है, तू भी भगवान, मैं भी भगवान, ये सब कुछ भगवान ही भगवान, तो उसमें कुछ विशेषता कुछ नहीं है, और वो है निर्विशेषवादी। शून्यवादी अर्थात सब कुछ शून्य से ही निकला है और शून्य में ही चला जाएगा, अर्थात कुछ वास्तव में है ही नहीं, कुछ सत्य नहीं है, सब मिथ्या है, सब झूठ है, सब कुछ शून्य ही है, शून्य से निकला शून्य में मिल जाएगा। और जो वास्तव में बुद्ध ने दिया था ये शून्यवाद। और मायावादी कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म जो ब्रह्म ज्योति की बात की, वो निराकार निर्गुण सर्वव्यापी ब्रह्म जो है वही सत्य है, और इस ब्रह्म के अंतर्गत उससे एक अवतरण होता है, और वो जो ब्रह्म से अवतरित होता है वो है कृष्ण राम आदि, और ये वास्तव में माया के अंतर्गत होते हैं, ये सब माया के अधीन होते हैं, और इसलिए ये इन्हें पूर्ण भगवान तो नहीं कह सकते क्योंकि ये सब माया में है, और इस प्रकार वे इनको हम मायावादी कहते हैं कि ये मायावाद का प्रवर्तन करते हैं, वास्तव में ये शुद्ध आस्तिक नहीं है। तो अर्थात ये एक तो नास्तिक हुए, परंतु निराकारवादी, शून्यवादी और मायावादी भी छद्म नास्तिक ही है एक प्रकार से। तो यही प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि अभी तक हमें श्री ईशोपनिषद में कोई ऐसा मंत्र नहीं मिला जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व को नकारा गया हो। 12 मंत्र चल रहे हैं, 12वें मंत्र तक एक भी मंत्र में ऐसा नहीं कहा कि भगवान, एक व्यक्तित्व की ही बात की है हर जगह पे, हर श्लोक में, कि भगवान एक व्यक्ति है। कहा गया है कि वे किसी से भी अधिक तेज दौड़ सकते हैं, जैसे अभी हमने चौथे मंत्र में देखा। अन्य ग्रहों के पीछे दौड़ने वाले निश्चय ही आकारवान मनुष्य हैं, और यदि भगवान उन सबसे तेज दौड़ सकते हैं तो फिर उन्हें हम किस तरह निराकार कह सकते हैं। तो यहाँ उदाहरण से कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि उसमें कहा कि वो सबसे तेज दौड़ते हैं, अर्थात दूसरे मनुष्य या जीव, जो देहधारी जीव हैं जो दौड़ते हैं, उन सभी देहधारियों से अधिक तेज दौड़ते हैं। तो जो दौड़ सकता है उसको पैर तो होना ही चाहिए, बिना पैर तो दौड़ेगा कैसे। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि वो निराकार है, और अगर निराकार है तो दौड़ेगा कैसे। उसको तो बॉल की तरह ऐसे क्या कहते हैं उसे हिंदी में, जो ऐसे ग्राउंड पर दौड़ना ही कहते ना, नहीं दौड़ना ही कहेंगे ना, पर नहीं दौड़ना तो नहीं कह सकते, क्या कहेंगे, बॉल ऐसे जाता है तो उसे क्या कहते हैं,
वो तो गुजराती में कहते हैं बॉल दौड़ जाता है लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं? जो भी हो, वो दौड़ता तो नहीं है बॉल, इतनी बात सही है। तो कोई अगर वो वायु का गोला हो, निराकार भगवान, तो दौड़ेगा कैसे? दौड़ने के लिए पैर चाहिए। ये अलग बात है कि वो निराकार गोले में से थोड़ी देर के लिए दो पैर बाहर आ जाए और दौड़ ले, फिर वापस पैर अंदर ले ले, तो अलग बात है। वो हमें ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। तो परमेश्वर की निराकार धारणा अज्ञान का दूसरा रूप है, जो परम सत्य की अपूर्ण धारणा से उत्पन्न होती है। परमेश्वर की निराकार धारणा अज्ञान का दूसरा रूप है। अर्थात कि जितने लोग ये कहते हैं कि भगवान निराकार है, वास्तव में ये सब अज्ञानी हैं, उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है कि भगवान के बारे में, अधूरा ज्ञान है। निराकार ब्रह्म है, परंतु वो परब्रह्म नहीं है, परब्रह्म साकार है। और जो परम सत्य की अपूर्ण धारणा से उत्पन्न होती है, तो ये क्यों निराकारवाद और अधूरा ज्ञान कहाँ से आया? धारणा से आया। धारणा क्यों कहा? क्योंकि जो भी टीकाएं लिखते हैं वेदों पे, वो अपूर्ण ज्ञान वाले हैं, और जो अपूर्ण ज्ञान वालों ने धारणा लिखी, टीकाएं लिखी, वो वास्तव में उनकी धारणा है, और धारणाएं अपूर्ण है, शास्त्रों को सीधा सीधा फॉलो किया नहीं, और इसलिए भगवान को निराकार बता के बैठ गए। तो ये उनकी अपूर्ण धारणा से उत्पन्न होती है, ये अज्ञान उसी का परिणाम है। अज्ञानी छद्म धर्मध्वजी एवं तथाकथित अवतारों का निर्माण करने वाले जो वैदिक आदेशों का प्रत्यक्ष उल्लंघन करते हैं, ब्रह्मांड के अंधकारमय भाग में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वे अपने अनुयायियों को पथभ्रष्ट करते हैं। तो इनकी क्या दशा होगी अंततोगत्वा, वही बता रहे हैं प्रभुपाद जी के। अंततोगत्वा ये अंधकार, बहुत ही भयानक अंधकार में घुस जाएंगे, उनके पास और कोई इसका कोई और परिणाम नहीं हो सकता। इससे मुझे एक उदाहरण स्मरण हो रहा है कि एक बहुत ही उन्नत वैष्णव आचार्य एक बार अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। और यात्रा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि रास्ते में एक अधमुआ अर्थात आधा मरा हुआ ऐसा एक बड़ा सा अजगर या सर्प, बड़ा सर्प गिरा हुआ है रास्ते में, और बहुत सारी चींटियां उसे नोच नोच के खा रही है, खुरेद के उसको खा रही है। और ये पूरा मरा नहीं है, लेकिन अब पल पल मर रहा है, क्योंकि वो चींटियां खा रही है उसे। तो शिष्य आश्चर्यचकित हुए, और क्योंकि उनके जो गुरु थे, जो वैष्णव थे, वैष्णव आचार्य, वे बड़े पहुँचे हुए थे। तो इन शिष्यों ने उनके गुरु की अवस्था को जानते हुए गुरु को पूछा, आप बताइए ये क्या है, ये क्यों ऐसा परिणाम, ये अजगर ने ऐसा क्या कर्म किया कि जो उसको ये फल मिला है। तो गुरुदेव ने ध्यान लगाया और हंसने लगे, और फिर कहा, वास्तव में ये जो अजगर है ना, पिछले जन्म में ये एक बहुत बड़े मठ का, एक बहुत बड़े मंदिर या आश्रम मठ का मठाधीश था, और ये बहुत बड़ा गुरु था, और इसके हजारों शिष्य थे, और ये जो चींटियां हैं, ये सब वास्तव में उसके शिष्य थे पिछले जन्म में। और इसने ये सबको छला, इन सबको भ्रमित किया, छला, और उनके साथ
छल करके वो अपने आप को तृप्त करता था, और इसलिए उसके कर्मों के अनुसार अब उसे जो कुछ भी उसने अपने शिष्यों का जो शोषण किया और शोषण करके जो उसने आनंद प्राप्त किया, वो सब उसे वापस लौटाना है। और इसलिए इस जन्म में वो अधमूवी परिस्थिति में ऐसे गिरा है, और ये उनके शिष्य चींटियाँ जो है उसे खा खा करके अपना पेट भर रही है, और जो पिछला हिसाब है वो चुकता कर रही है, और यही उसकी गति है, क्योंकि उसने कर्म ऐसे किए थे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ब्रह्मांड के अंधकारमय भाग में प्रवेश करते हैं क्योंकि वे अपने अनुयायियों को पथभ्रष्ट करते हैं, तो वो अपने शिष्यों को भी पथभ्रष्ट करते हैं, और इसलिए उनकी भी कुछ ऐसी ही दशा होती है। तो यही है अंधकारमय दशा, जिसमें इसी प्रकार कोई न कोई नरक में, 28 अलग नरकों में से किसी एक नरक में जाना पड़ेगा, और कहीं न कहीं अंधकारमय लोकों में तकलीफ़ें भोगनी पड़ेगी। तो ये बहुत स्पष्ट है जो ईशोपनिषद जैसे कह रहा है। ये निर्विशेषवादी सामान्यतया मूर्खों के मध्य अपने को ईश्वर का अवतार घोषित करते हैं, क्योंकि उन्हें वैदिक वाङ्मय का कोई ज्ञान नहीं होता। तो ये निर्विशेषवादी अपने आप को ईश्वर का अवतार घोषित कर देते हैं। कुछ यहाँ का वहाँ का थोड़ा जादू करके एक दो जादू दिखाते हैं, और शिष्य ओहो इनमें तो बहुत शक्तियाँ हैं, और फिर धीरे से कहते हैं हाँ बच्चा, वो इसलिए है मेरे में शक्ति क्योंकि वास्तव में मैं ईश्वर का ही अवतार हूँ। और बच्चा गया काम से, बस बच्चा भ्रमित हो। इस प्रकार वो अपने आप को ईश्वर घोषित करते हैं। और प्रभुपाद जी कहते थे 50 वर्ष पूर्व, कल की अवतार में अभी बहुत टाइम बाकी, लगभग 4 लाख वर्ष से ऊपर बाकी है, उसके बाद आएगा कल की अवतार। लेकिन अभी से कितने कल की अवतार हैं? तो प्रभुपाद के टाइम पे 50 वर्ष पूर्व भी कितने लोगों ने घोषित कर दिया था कि हम हैं भाई कल के अवतार, आ जाओ। बाहर बोर्ड लगाते हैं कि कल की अवतार एट योर सर्विस, वेलकम। तो और आज भी चालू है, 50 वर्ष के बाद भी आज भी साउथ इंडिया में यहाँ वहाँ आप गूगल में सर्च मारो कल के अवतार, तो आपको कई कल के अवतारों के एड्रेस मिलेंगे। फिर वो आपको डिसाइड करना है कि कौन से वाले के पास जाना है। ऐसे बहुत तो ये सब अपने आप को घोषित कर देते हैं कि हम भगवान हैं, और ये वैदिक वाङ्मय का कोई ज्ञान नहीं होता इन्हें। अर्थात ये वास्तव में भगवान का जो स्वरूप है उसका कोई वेदों से ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया ही नहीं होता। यदि ऐसे मूर्ख यदि ऐसे मूर्ख पुरुषों के हाथ तिनका भी, क्षमा कीजिए, हाँ तिनक गलत है पहले, वो तनिक भी, ये मात्रा इधर उधर, तनिक भी ज्ञान लग जाता है तो वह ज्ञान उनके हाथों में अज्ञान की अपेक्षा अधिक घातक है। तो वास्तव में प्रभुपाद जी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं यहाँ पर, महत्वपूर्ण, कि यदि कोई ये इस प्रकार के जो मूर्ख हैं उनके हाथों में तनिक भी कोई ज्ञान लग जाता है, तो वो इस ज्ञान को ऐसा अपने निजी उपयोग में लाके प्रस्तुत करते हैं कि बहुत ही भयानक हो जाता है वो फिर ज्ञान और वो व्यक्ति भी। और उससे तो अच्छा है कि वो अज्ञान ही रहे, वही ज़्यादा अच्छा है। तो अज्ञान की अपेक्षा अधिक घातक है, प्रभुपाद जी कहते हैं, वो ज्ञान। उदाहरण के रूप में अगर कोई व्यक्ति घोषित करता है कि मैं भगवान हूँ, और फिर भगवत गीता पढ़ता है वो, और पढ़ता है, बोलता है कि
हाँ, मत्तः परतरम नान्य। अरे बहुत बढ़िया श्लोक है, ये तो उपयोग में लाए, कल के क्लास में यही बोलूँगा। और फिर कल दूसरे दिन सिंहासन पे बैठते हैं और फिर बोलते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। देखो मुझसे ऊपर कोई नहीं है बच्चा लोग, मैं ही सबसे ऊपर हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो ये इस प्रकार अपने जो भी ज्ञान उनके हाथ लग जाता है उसका बड़ा भयानक उपयोग करते हैं। और इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं उससे अच्छा है कि ये अज्ञानी रहे, अन्यथा ये ज्ञान का बड़ा घातक उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे निर्विशेषवादी शास्त्रों द्वारा बताई गई विधि से देवताओं की भी पूजा नहीं करते। ये निर्विशेषवादी जो देवताओं की पूजा करने का प्रावधान है वो भी नहीं करते, अर्थात वो अपने आप को ही या तो भगवान बताते हैं या फिर किसी को भी कुछ भी नहीं मानते, देवी देवताओं को भी नहीं मानते। शास्त्रों में कतिपय परिस्थितियों के अंतर्गत देवताओं की पूजा करने की संस्तुतियां हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये शास्त्र यह भी कहते हैं कि सामान्यतया ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वास्तव में देवी देवता की पूजा का प्रावधान तो है, परंतु कामस्तैस्तैर हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते, अन्य देवता जिनकी कोई कामनाएं हैं वो कामनाओं के अनुसार देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और तम तम नियमम आस्थाय प्रकृतया नियता स्वया, और नियम के अनुसार उनको, उनकी प्रकृति के अनुसार उनको फल भी मिल जाता है। परंतु ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी वेद कहते हैं। आप यदि परम पुरुष को, पुरुषोत्तम को, अगर परब्रह्म परमेश्वर भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो आपको देवी देवताओं की भक्ति, पूजा या आराधना की आवश्यकता नहीं है, अर्चन पूजन की आवश्यकता नहीं है। आप केवल कृष्ण का करो सब, और इनको अवश्य नमस्कार करो, क्योंकि ये सब बड़े बड़े मैनेजर के पोस्ट पे हैं। आप जो कल मैंने उदाहरण दिया था, वैसे वो कंपनी का मालिक, उसको पता चला कि वो ये तो मेरा रिश्तेदार है, और कैबिन के बाहर निकले, देखा मैनेजर, वो फिर से वही मैनेजर मिला, उसके सामने भी नहीं देखा है ये अभी क्या काम का। ऐसा नहीं, वो मैनेजर को भी फिर आप फिर से सलाम करके प्रणाम तो कर ही सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है। तो आप उनको सलाम करो, भले प्रणाम करो, आदर दो, परंतु उनकी अर्चना पूजा, उनको मक्खन लगाने की अब आवश्यकता, रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान के साथ डायरेक्ट नाता है। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वे स्थायी नहीं होते। तो कल हमने देखा ही था, ये दोनों 20वां और 23वां श्लोक भी देखा था। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम, और देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं देवताओं की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वे स्थायी नहीं होते, क्योंकि यह सारे भौतिक ब्रह्मांड ही, सारा भौतिक ब्रह्मांड ही स्थायी नहीं है। अतएव भौतिक जगत के अंधकार में जो कुछ भी उपलब्ध हो पाता है वह भी नश्वर है। प्रश्न यह है कि सच्चा तथा स्थायी जीवन किस तरह प्राप्त किया जाए। तो प्रश्न क्या है? सच्चा तथा स्थायी जीवन किस तरह प्राप्त किया जाए, वही एकमात्र महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा कोई प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न हमें पूछना चाहिए कि अगर इस ब्रह्मांड में, ये हमारे लिए भक्त जो भक्ति में लग गए हैं उनके लिए अब कोई महत्व नहीं है इस प्रश्न का, क्योंकि हम तो इसका अनुशीलन कर ही रहे हैं, परंतु जो अभी तक भक्ति में लगे नहीं उनको ये प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए। और वो प्रश्न ये है
कि अगर इस ब्रह्मांड में सब कुछ नश्वर है, सब कुछ, जैसे भगवान भगवद गीता में 2 बार बोलते हैं, दुखालयम अशाश्वतम, अर्थात कुछ स्थिर स्थायी नहीं है, सब परिवर्तनशील है, और अनित्यम असुखम लोकम, अर्थात यहाँ पर कुछ भी नित्य नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। तो सब कुछ नश्वर है, सबका जन्म, सबकी मृत्यु, सबकी उत्पत्ति और नाश, सभी वस्तु का। तो फिर सच्चा तथा स्थायी जीवन किस तरह प्राप्त किया जाए, ये प्रश्न, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये ब्रह्म जिज्ञासा होनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि जो ही कोई भक्ति के द्वारा उन तक पहुंच जाता है, जो भगवान तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है, त्यों ही वह जन्म तथा मृत्यु के बंधन से पूर्ण मुक्ति पा जाता है। तो भगवान क्या कहते हैं, अंतवत्तु फलम तेषा, क्षमा कीजिए, देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि, मद भक्ता यान्ति माम अपि, अर्थात मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। भगवान कहते हैं जो ही कोई भक्ति के द्वारा उन तक पहुंच जाता है, भक्ति के द्वारा, भक्ता मद भक्ता, सामान्य कोई नहीं पहुंच सकता। तो जो भगवान तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अर्थात भक्ति मार्ग, त्यों ही वह जन्म तथा मृत्यु के बंधन से पूर्ण मुक्ति पा जाता है। वो भगवान को प्राप्त कर लिया तो जन्म मृत्यु से तो ऐसे ही मुक्ति प्राप्त हो गया। दूसरे शब्दों में, भव बंधन से मोक्ष का मार्ग भगवत भक्ति के द्वारा प्राप्त ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांतों पर पूरी तरह निर्भर रहता है। तो दूसरे शब्दों में, भव बंधन से मोक्ष का मार्ग, इस भव बंधन से मुक्ति का मार्ग, अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड से मुक्ति का मार्ग, भगवत भक्ति के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान तथा वैराग्य है और उसके सिद्धांतों पर जो पूरी तरह निर्भर रहता है, वही मुख्य है। तो भगवत भक्ति ही मूल है, वही इसका मूल आधार है। अगर भगवत भक्ति नहीं है तो मुक्ति नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। इन छद्म धर्मध्वजियों में न तो ज्ञान होता है, न भौतिक मामलों से विरक्ति, क्योंकि उनमें से अधिकांश लोग भव बंधन की स्वर्णिम जंजीरों में बंधकर धार्मिक सिद्धांतों के वेश में छुपे परोपकारी एवं कल्याणकारी कार्यकलापों की छाया के तले जीवित रहना चाहते हैं। इनका पर्दाफाश कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि कैसा जीवन जीते हैं ये धर्मध्वजी जो हैं। वो धार्मिक भावनाओं के झूठे प्रदर्शन द्वारा वे भक्ति का स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, जबकि वे सभी प्रकार के दुराचार करते हैं। डू यू नो द नहीं, डू यू नो द नेम ऑफ दैट सीरियल दैट इज they are showing? कुछ ऐड यूट्यूब में आजकल आ रही है, एक टीवी सीरियल की, जो जिसमें वो धर्मेंद्र के छोटे पुत्र हैं। आश्रम, यस आश्रम। तो आश्रम नाम की कोई सीरियल है, उसमें वो वही एक ऐसे ही धर्मध्वजी जिस प्रकार यहाँ वर्णित है, ऐसे उसका ही पूरा लाइफ स्टोरी उसमें दिखा रहे हैं वास्तव में कि किस प्रकार वो, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, ट्रेलर वेलर भी देखा नहीं उसका कुछ, परंतु उसका जो नीचे नोट्स वो लोग लिखते हैं उसके अनुसार भाई किस प्रकार वो शोषण करते हैं अपने शिष्यों का, और केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति करते हैं, परंतु बाहर से
अपने आप को बहुत बड़े धर्मध्वजी और एक अत्यंत सात्विक व्यक्तित्व के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो वो यहाँ पर प्रभुपाद जी वही कह रहे हैं कि धार्मिक सिद्धांतों के वेश में छुपे परोपकारी एवं कल्याणकारी कार्यकलापों की छाया के तले जीवित रहना चाहते हैं। धार्मिक भावनाओं के झूठे प्रदर्शन द्वारा वे भक्ति का स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। धार्मिक भावनाओं के झूठे प्रदर्शन, कई लोग, हम में से भी कई लोग, धार्मिक कुछ हमारी भावनाएं होती हैं और हम उसके द्वारा बहुत ही जल्दी पिघल जाते हैं उन धार्मिक भावनाओं के द्वारा। तो ऐसी भावनाओं का ये दुरुपयोग करते हैं और उसका झूठा प्रदर्शन करते हैं और वे भक्ति का स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, जबकि वे सभी प्रकार के दुराचार करते हैं। इस प्रकार वे गुरु तथा ईश्वर के भक्त के रूप में बने रहते हैं। धर्म के नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे लोग प्रामाणिक आचार्यों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाते और जल्दी पता चल जाता है कि ये क्या है। उनको जब किसी भी अन्य वास्तविक आचार्य या किसी बहुत ही उन्नत भक्त के बारे में जब चर्चा करते हैं तो वो कोई रुचि नहीं दिखाते, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते, उनको उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं, उन पर कोई सम्मान नहीं। वे वैदिक आदेश, आचार्योपासना, आचार्य की पूजा तथा भगवद गीता 4.2 में कृष्ण के कथन एवं परंपरा प्राप्तम का भी उल्लंघन करते हैं। अर्थात वो आचार्य उपासना, अपने गुरु, अगर उनके कोई गुरु है बाय चांस, तो वो उनका भी सम्मान नहीं करते। और भगवद गीता में जो 4.2 में कहा, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुर, तो परंपरा से जो ज्ञान आया है उसका भी बिल्कुल सम्मान नहीं करते। अर्थात उन्हें वो अपना ही ज्ञान प्रस्तुत करते हैं। वो पारंपरिक जो ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, भगवत ज्ञान है, भगवान का दिया हुआ ज्ञान, उसको नहीं, अपने ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं और इसलिए उन्हें धर्मध्वजी कहा जाता है। वास्तव में ये आडंबरी होते हैं और अपने गुरु का भी सम्मान नहीं करते। वे सामान्य जनता को भ्रांत करने के लिए स्वयं तथाकथित आचार्य बन बैठते हैं, लेकिन वे आचार्यों के सिद्धांतों का पालन तक नहीं करते और वे दूसरों को भ्रमित करने के लिए स्वयं आचार्य बन जाते हैं अपने आप ही, और फिर इसका कोई पालन भी नहीं करते। अब उदाहरण अगर देना हो, क्षमा करें, तो इतने उदाहरण निकल सकते हैं कि कम से कम मुझे लगता है हम लगातार 10 दिन तक बोलते रहें बिना रुके, तो 10 दिन तक हम उदाहरण दे सकते हैं। इतने धूर्त लोगों के उदाहरण इस जगत ने प्रस्तुत किए हैं, और वो भी केवल इस कलयुग में, छोटे से कलयुग में, इतने से कुछ वर्षों में बस इतने धूर्त पैदा हो चुके हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो क्यों दे फिर जब उदाहरण, जब पूरे सब आप सब जानते ही हैं। ऐसे धूर्त मानव समाज के सबसे घातक तत्व हैं। ऐसे जो धूर्त लोग हैं वो इस मानव समाज के सबसे घातक तत्व हैं। हम कहते हैं RDX या एटॉमिक बॉम्ब या ड्रग्स या ये, या कुछ घातक इतना नहीं है जितने ये धर्मध्वजी घातक हैं। ये जो धूर्त गुरु हैं,
आडंबरी गुरु हैं वे इतने अत्यंत घातक हैं कि पूरे समाज को भ्रमित करते हैं। इसका सबसे श्रेष्ठतम उदाहरण है आतंकवादी। जो ये आत्मघाती आतंकवादी होते हैं, जो दूसरे देश से हमारे देश में आकर के घाती हमला करते हैं, अर्थात हमला ऐसा हमला करते हैं कि जिसमें वे दूसरों को भी मार देते हैं और अपने आप को भी मार देते हैं। तो उनका कैसा ब्रेन वॉश, अर्थात कि दिमाग को कैसा धो के साफ करके क्या क्या सिखा दिया है उनको, वो सोचना चाहिए। इतने छोटे छोटे बच्चे 20, 21, 25 साल के बच्चों को, नवयुवकों को भ्रमित करके ये धर्मध्वजी इन्हें उल्टा सीधा पाठ पढ़ा लेते हैं और आतंकवादी बना देते हैं। कैसे हो कोई धर्म में, किसी भी धर्म में ऐसा कैसे सिखाया जा सकता है कि आप किसी को मारो और भगवान खुश होंगे? सामान्य बुद्धि, अत्यंत सामान्य बुद्धि की बात है। संभव ही नहीं है कि कोई धर्म ये सिखाए कि आप किसी को मारो और भगवान खुश होंगे। तो फिर वो भगवान कैसा भगवान है कि किसी को मारने से आपको और जो मारने का अधिकार है वो आतंकवादियों को मारना या जो लोगों को तकलीफ देते उन्हें मारने का अधिकार वो केवल सेना को है या राजा को है या राजवी जो भी आर्मी है या पुलिस है जो भी, उनको है अधिकार। सामान्य लोगों को कैसे अधिकार हो सकता है? तो ये इस प्रकार ये बहुत घातक होते हैं धूर्त लोग। और ऐसे भी उदाहरण है, आप अगर हमारे ही भारत में भी देखेंगे तो क्योंकि मैं तो काफ़ी कुछ रिसर्च करता रहता हूँ कि क्या अन्य धर्म, अन्य संप्रदाय में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, कैसे करते हैं। तो मैं हर प्रकार के न्यूज़ से अवगत रहता हूँ। तो हमारे वहाँ पर पूर्व में ऐसे भी घटनाएं हुई है कि जब ऐसे बड़े बड़े धर्म ध्वजी जो धूर्त लोग हैं उनका सरकार के साथ उनकी मुठभेड़ होती है और ऐसा क्या कहते हैं, युद्ध छिड़ जाता है कि पूरी की पूरी आर्मी बुलाते हैं उनके सामने, उनके आश्रम पर अटैक करते हैं और उनके आश्रमों से इतने बम और इतने सारे हथियार के साथ उनके शिष्य पुलिस पे अटैक करते हैं कि पुलिस या आर्मी को भी पीछे हट करनी पड़ती। ऐसे बड़े बड़े युद्धों के बारे में कितना अपने इंटरनेट में आप देख सकते हैं। और हमारे ही देश के ऐसे धर्मध्वजियों के आश्रमों पर ऐसी घटना हो चुकी है। और कई ऐसे हैं कि जिनको सरकार नहीं गिरा पाई। ऐसे भी हैं धर्मध्वजी जिनको सरकार नहीं गिरा पाई। सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने सबको छलते रहे और जब तक स्वाभाविक मौत नहीं मरे तब तक सरकार उनको छू नहीं पाई। ऐसे भी लोग हैं जिनके सामने अनेक प्रमाण होने के बाद भी नहीं छू पाए। इतने शक्तिशाली, इतने घातक ये लोग हो सकते हैं। ये सब बातें इससे उद्भूत हो रही है। तो चूंकि कोई धर्म आधारित सरकार विद्यमान नहीं है, अतएव वे राज्य के नियमों द्वारा दंड पाने से बच जाते हैं। देखा, अभी जो मैंने कहा वही बात यहाँ प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि क्योंकि हमारी सरकार धर्म आधारित नहीं है, हमारी हिंदू सरकार नहीं है, हमारी सरकार निष्पक्ष है, हमारी सरकार धर्म से क्या कहते हैं अलिप्त हैं। कोई धर्म सर्वधर्म संभावता की बात करती है और स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाने से मना करती है। ऐसी हमारी सरकार है महान कि स्कूल में आप भगवत गीता नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वो धार्मिक हो जाएगा। ऐसी महान हमारी सरकार, तो फिर कैसे वो इन धर्मध्वजियों को दंड दे? क्योंकि ऐसे कोई नियम भी नहीं बनाए।
कि जिसके अंतर्गत वो इन लोगों को दंड भी दे सके। अब तो खैर दंड दे रहे, परंतु वो भी कोई बड़ा क्राइम सामने आता है तभी दंड देते हैं, अन्यथा तो दंड भी नहीं दे सकते उनको। किंतु वे परमेश्वर के नियम से नहीं बच सकते, जिन्होंने भगवद गीता में 16.19 और 20 में घोषित किया है कि धर्म प्रचारकों के वेश में ईर्ष्यालु असुरों को नरक के गहनतम भाग में डाल दिया जाएगा। तो ये 16 अध्याय का ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। एक तो यदि कंठस्थ कर सकते हो तो अच्छा है, नहीं तो कम से कम स्मरण तो रखना चाहिए कि 16वें अध्याय में वास्तव में 18, 19, 20 ये सब आगे पीछे भी सब बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु मुख्य रूप से 19, 20। तानहं द्वेषितः क्रूरांस तानहं द्वेषितं क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभानाम् असुरीष्वेव योनिषु। तान् अहं द्वेषितः क्रूरान्, तान् उन लोगों को मैं द्वेषितः क्रूरान ईर्ष्यालु और अत्यंत क्रूर जो हैं, संसारेषु नराधमान जो संसार में सबसे नराधम मनुष्य हैं, ऐसे क्षिपामी, क्षिपामी अर्थात फेंक देता हूँ, ऐसे फेंक देता हूँ या डाल देता हूँ, अंधकार में धकेल देता हूँ, इस तरह भगवान कह रहे हैं। क्षिपामी अजस्रम अशुभान, अजस्रम मतलब हमेशा हमेशा मैं यही करता हूँ। और क्या? अशुभान आसुरीषु एव योनिषु, तो मैं अशुभ और आसुरी ऐसी अंधकारमय योनियों में इन्हें धकेल देता हूँ। तो अनुवाद करते हैं प्रभुपाद जी, जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं, भगवान कह रहे हैं, निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में, भव सागर में डालता रहता हूँ। अजस्रम कहा ना, सदैव हमेशा करता ही रहता हूँ, मतलब वो यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करे, वहाँ दूसरे में तो तीसरे में, जब तक वो उसका स्वभाव बदलेगा नहीं तब तक मैं उसे ऐसे नरकागार में से सड़ाता ही रहता हूँ। वही जो मैंने थोड़े दिन पूर्व बताया था आपको कि युधिष्ठिर चले गए नरक में और बोला कि चलो भाई को मिल लेते हैं, और तो कहा नहीं नहीं रहने दो, उसको मत मिलो, नहीं नहीं भाई है मेरा, छोटा भाई है, मिल लेते हैं। तो दुर्योधन को मिलने गए तो गालियाँ पे गालियाँ देना आरंभ कर दिया दुर्योधन ने। तो यमराज ने कहा और मिलना है? बस नहीं नहीं हो गया, चलिए चलते हैं। तो भाई वो चाहे नरक में सड़ रहा है, तेल में डुबाया जा रहा है गरम, परंतु स्वभाव नहीं बदला। तो भगवान ऐसे ईर्ष्यालु, क्रूर और नराधम लोगों को निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में डालते रहते हैं। भगवान इतना स्पष्ट कह रहे हैं इस बात को। तो ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। और 20 में कहते हैं, आसुरीम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम, यान्त्यधम माम गतिम। तो आसुरीम योनि आपन्ना, जिन्होंने ये आसुरी योनियों को प्राप्त कर लिया, मूढ़ा मूर्ख, जन्मनि जन्मनि जन्मों जन्मांतर तक, माम अप्राप्य एव कौन्तेय, वो मुझे नहीं प्राप्त कर सकते हैं कभी भी। ततः यान्ति अधमाम गतिम, क्योंकि उनकी ऐसी अधम गति मैंने कर दी है और ऐसी अधम गति में रहते हैं, वो मुझ तक तो कभी पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी
मुझ तक पहुंच नहीं पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं और भी ज्यादा गहरी खाई में घुसते जाते हैं। अर्थात भगवान व्यक्तिगत रूप से ऐसे जीवों को बहुत ही भयानक सजा देते हैं, देनी पड़ती है, देनी ही पड़ती है ना, कैसे कर सकते हैं। परंतु एक चांस दिया, यही बोलने वाले भगवान ने कलयुग में महाप्रभु के रूप में आकर के इनको भी एक चांस दे दिया और कहा दीनहीन यत्ताचिलो हरि नामे उद्धारिलो तार साक्षी जगाई मधाई। तो दीनहीन यत्ताचिलो, जो बहुत ही दुखी हैं और हीन, जो ऐसे आसुरी हैं हीन, हरि नाम में उद्धारी लो, उनको हरि नाम दिया और उनका उद्धार किया। तार साक्षी जगाई मधाई, जगाई मधाई बिल्कुल इसी योनि के, इसी प्रकृति के हैं जैसा यहाँ पर बताया है भगवान ने। ऐसे लोगों का उद्धार चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम दे करके कर लिया। तो ये एक चांस है ऐसे अधमों के लिए, अगर वो हरि नाम ले ले और हरि नाम संकीर्तन करे तो बस, तो फिर उनका उद्धार हो सकता है। श्री ईशोपनिषद पुष्टि करती है कि ये छद्म धर्मध्वजी केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए चलाए जाने वाले गुरु के व्यापार के पूरा होने पर ब्रह्मांड के सबसे घृणित स्थान की ओर बढ़ जाएंगे। तो यही ईशोपनिषद का ये 12वां मंत्र बताता है उसके दूसरे हिस्से में कि ये जो धर्मध्वजी हैं इन सब को वास्तव में अंततोगत्वा अत्यंत अंधकारमय जीवन में धकेल दिया जाएगा। आश्चर्य तो ये है कि ये जो धर्मध्वजी है, जो धर्म का ज्ञान देते हैं, क्या वे कभी पढ़ते पढ़ते कभी उनकी आंख खुल नहीं जाती होगी? भगवत गीता अगर पढ़ लेते तो पढ़कर अचानक आंख नहीं खोलती होगी, अरे ऐसा कुछ मेरे साथ हो गया तो ये 16वें अध्याय के 19-20वें मंत्र जैसा हो गया तो, श्लोक जैसा मेरा हो गया तो। आश्चर्य की बात यह है कि वो ये डरते भी नहीं कि मेरी गति ऐसी हो जाएगी, और अगर कभी डर जाए और सुधर जाए तो फिर उनका उद्धार हो सकता है, अन्यथा बहुत ही गहरी खाई में भगवान उन्हें धकेल देंगे। यही भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं और यही हमें ईशोपनिषद के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार ये 12वें मंत्र का यहाँ पर विराम लेते हैं, और किसी का कोई प्रश्न आदि, कुछ उत्कंठा, कुछ अन्य कुछ व्यक्त करना हो, मत व्यक्त करना हो, कुछ भी कहना हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। जी माता जी। यहाँ जो ब्रह्मांड के बारे में बताया ना, वो बहुत सुंदर समझ में आया, ऐसा अच्छे से समझाया है। वो ब्रह्मांड का कोचला नारियल जैसा जो समझाया ना, जी जी जी, हाँ, वो बहुत स्पष्ट रूप से दिमाग में समझ में आ गया कि देवी ऊपर के लोक में भी जाएंगे, स्वर्गीय लोक में भी, और देवी देवताओं के लोक में भी अगर हम जाएंगे तो भी रहेंगे तो अंधकारमय प्रदेश में। जो कल प्रश्न था ना कि देवी देवताओं को पूजने वाला उनके धाम में जाता है तो वो कैसे अंधकार में जाएगा, तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि नारियल का कोचला के अंदर तो कुछ प्रकाश है ही नहीं, अंधकार ही अंधकार है, बिल्कुल बिल्कुल पूरा प्रकाश है आध्यात्मिक जगत का। तो हमें इसमें से बाहर जाना है, भगवान के धाम में उनकी सेवा के लिए हमें जाना है, ये अंधकार में से बाहर निकल के। बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल यही बात है कि हमें बस प्रयास करके इसमें से बाहर निकल जाना है। जैसे कई बार कोई ऊपर वस्तु रखी होती है और एक बच्चा उसको ऐसे छलांग लगाता है, ऐसे कूदता है उस तक पहुंचने के लिए,
एक दो तीन चार बार और पांचवी बार प्रयास करके फिर उधर पकड़ लेता है उसे। उस तरह से हमें छलांग लगानी है कि ये स्वर्ग, फिर वो ब्रह्मलोक, ये लोक, और फिर सीधा छलांग लगा के भगवान के लोक। और ये हमारी ये आखिरी छलांग है, क्योंकि इसके पहले बहुत छलांग मारी हमने, और ये आखिरी छलांग है। ये छलांग लगा करके इससे बाहर निकल जाना है, इसको भेद करके। बस ये आखिरी मौका है, आगे मौका शायद मिले ना मिले, इस प्रकार का ये है। और दूसरा ये भी था कि जी अभी ये श्लोक में बताया ना भगवत गीता के 16वां अध्याय के श्लोकों में, जी तो ये जो लोग पाखंडी लोग हैं उनको बहुत सालों तक नरक में, मतलब अंधकार, घोर अंधकारमय प्रदेश में रखते हैं, और बाद जी में उसको ऐसा भगवत गीता में ये श्लोक में बताया कि उसको शुकर कुत्ते जैसा, मतलब ऐसा जन्म मिलता है। जी, और मतलब वो निम्न योनियों में ही उन्हें फिर रहना पड़ता है, और उसी साइकिल में घूमते रहते हैं। वास्तव में उनके हृदय में तो परमात्मा साथ में रहेंगे ही हमेशा, चाहे वो किसी भी शरीर में रहे, साथ में परमात्मा तो साथ में ही बैठेंगे और देखते रहेंगे। और जब और भगवत गीता में कहा भी है कि दृष्टा अनुमंता, तो वो दृष्टा अनुमंता के रूप में, परमात्मा के रूप में, परमात्मेति चप्युक्त, तो जैसे परमात्मा कहते हैं, वो हृदय में बैठे बैठे देखते रहते हैं, और वो देखेंगे कि हाँ अब इसमें कुछ सुधार आने का चांस है, तब फिर शायद उन्हें थोड़ी सी बेटर योनि में और फिर धीरे धीरे मनुष्य योनि में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। परंतु अन्यथा एक बार उन्हें नरक में डालेंगे और फिर एकदम अंधकारमय योनियों में ही उन्हें बारंबार जन्म देते रहेंगे भगवान। यही वो स्पष्ट कह रहे हैं, ताकि दूसरों को तकलीफ ना दे, ये बात है। और जो लोग अभी इतनी क्रूरता का आचरण कर रहे हैं, जैसे अभी रिसेंटली बना था ना, कितना मतलब अत्याचार कर रहे हैं कोई जीव पर, और अभी तो उनको सारे केस में छूट जाते हैं क्योंकि सरकार के साथ वो मिले हुए होते हैं, तो उनको कोई सजा नहीं होती है। पर भगवान के घर तो पूरा एक एक उनका कर्म का हिसाब होगा और उनको सजा मिलेगी, फिर नरक में जाएगा वो जीव, ऐसा है ना। उसमें तो ये क्या कहते हैं, हमारी जो मेमोरी होती है, मोबाइल में जैसे मेमोरी है, तो मेमोरी के अंदर तो हर एक वस्तु रहती है कि भाई क्या डेटा कैसे ट्रांसफ़र हुआ है, ये वो जब मेमोरी को रीड करते हैं तो सब पता चलता है। उसी तरह हमारी जो ब्लूप्रिंट है, हमारी मेमोरी है, वो सब तो वहाँ यहाँ परमात्मा स्वयं भी है साक्षी, और वहाँ पर चित्रगुप्त के हार्ड डिस्क में सब डेटा एंट्री होती ही रहती है। उसमें एक क्षण का भी कुछ मिस नहीं होता है, ऐसा एक क्षण भी इधर से उधर मिस नहीं होता है। हमारे कहाँ कहाँ सीसीटीवी कितने लगे हुए हैं वो तो हम देख नहीं सकते, ये सब अदृश्य सीसीटीवी से वो लोग रिकॉर्ड करते ही रहते हैं पूरी फिल्म। और इसीलिए उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि चाहे किसी भी कानून से बच जाओ, परंतु भगवान के बनाए हुए कर्म के कानून से कभी बच नहीं सकते, उसे बचा नहीं जा सकेगा। हाँ, भगवान की शरणागति लेकर के कर्मों को शून्य कर सकते हैं, परंतु बच नहीं सकते। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जी, और किसी का कोई प्रश्न है? यदि कुछ, हाँ श्रेया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे अगर एक मनुष्य अपने जीवन में पूरा समय पाप करता है, मतलब अपना जीवन पूरा पाप में बिताता है और भगवान के लिए कुछ नहीं करता और सिर्फ अपने लिए ही करता है, तो फिर बट एक बार वो हरे कृष्ण का नाम जबरदस्ती लेता है, कोई इससे बुलवाता है मतलब, तो फिर जब उसका मृत्यु का दिन आता है फिर वो नर्क में जाता है। फिर जब यमराज उसकी पूरी वो लाइफ देखता है, लाइफस्टाइल देखता है कि उसने पूरे जीवन में क्या किया है, तो फिर वो देखते हैं कि पूरा जीवन पाप किया, अपने लिए सब कुछ किया, ना कृष्ण के लिए किया ना कुछ किया, बस एक बार हरे कृष्ण का। तो उसने हरे कृष्ण तो एक बार कहा था, तो उसे वैकुंठ जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, या नर्क में ही रहना था?
तुमने इतना भारी प्रश्न पूछ लिया है कि मैं सच में मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। इतना सीरियस क्वेश्चन पूछ लिया। शी इज आस्किंग, उसने पूछा कि एक व्यक्ति है जिसने पूरा जीवन पाप किया है, लेकिन पूरे जीवन में एक बार हरे कृष्ण बोल दिया है। तो तो वो यमराज के पास जाता है, यमराज उसका पूरा चिट्ठा देखते हैं और देखते हैं ओ इसने एक बार हरे कृष्ण बोला है। तो श्रेया का ये पूछना है कि क्या वो उसे वैकुंठ जाना चाहिए या फिर उसे सजा भोगनी चाहिए, राइट? ऐसा ही है ना प्रश्न तुम्हारा? जी प्रभु जी। हाँ, तो डिपेंड करता है कि जो इस तरह एक्सीडेंटली एक बार हरे कृष्ण बोल लेता है ना, तो वो डिपेंड करता है कि कब बोलता है। उस केस में अगर वो जीवन के बिल्कुल एंड में हरे कृष्ण बोल देता है, एकदम एंड में लास्ट, तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं और फिर वो वैकुंठ चला जाता है। वो निश्चित है, चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। लेकिन अगर उसने बिल्कुल एंड में बोला है, तो अगर उसने लाइफ में मिडल में कहीं बीच में बोला है और फिर बाद में फिर पाप किए हैं, तो जब उसने हरे कृष्ण बोला तब तक के उसके पाप धुल जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो पाप किए उसका फल तो उसे भोगना पड़ता है। वेरी क्लियर? जी प्रभु जी। एकदम स्पष्ट क्लियर कि जब हरे कृष्ण बोल दिया तब तक के सारे पाप धुल गए, उसमें कोई शंका नहीं है। उसके लिए बहुत अपने जीवन में मिडल में कहा है। हाँ, वो उसने कभी और फिर बाद में फिर दूसरे पाप किए। लेकिन अगर बिल्कुल एंड में, जैसे अजामिल की स्टोरी पता है तुमको? नहीं? ओ अच्छा, तो ये भागवत में एक बड़ी कथा है अजामिल की। एकदम शॉर्ट में कहूँ तो वो बहुत बड़ा पापी था और उसने उसके सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण था। और एकदम एंड में जब आया तो उस यमदूत उसको दिखाई दिए तो डर गया, और डर के उसने अपने छोटे बेटे को बुलाया नारायण, और जैसे ही मुंह से नारायण नाम निकला तो वहाँ पर 4 विष्णुदूत आ गए और उन्होंने यमदूतों को बोला कि अब आप लोग जाइए, आपका काम समाप्त, अभी हमारा काम है। यमदूतों ने बोल, ये माता जी ने सुनाया था। माता जी ने सुनाया था, राइट। तो ये बस वही, और फिर उनको भगा दिया यमदूतों को। और फिर ये अजामिल समझ गया कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। कि उसने भगवान का नाम नहीं लिया, अपने बेटे का नाम लिया, लेकिन नाम इतना शक्तिशाली है, वो भगवान जितना ही शक्तिशाली है नाम, कि भगवान का नाम लिया उसने और उसके सारे पाप धुल गए, सीधा वैकुंठ जाने का उसकी योग्यता हो गई। तो ये कभी कभी ऐसा कोई एकाध केस हो सकता है, और ये सब जगह संभव नहीं। उसके लिए भी एक और स्टोरी है। एक ऐसे ही बहुत चतुर व्यक्ति था, उसने सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं पूरा जीवन मस्ती से रहता हूँ, सब उल्टे सीधे काम करता हूँ, और लास्ट में मैं भगवान का नाम ले लूँगा, मुक्त हो जाऊँगा। तो ऐसा पूरा लाइफ उसने अपना प्लान किया, सब उल्टे सीधे काम करे, ये करे वो करे, और फिर धीरे धीरे एकदम बूढ़ा हो गया और उसको पता चला कि अब मैं मरने वाला हूँ। तो याद था उसको कि भगवान का नाम लेना है, भगवान का नाम लेना है, नाम लूँगा और मुक्त हो जाऊँगा तो सारे पाप धुल जाएं। तो सोच रहा था, और फिर उसने वो इतना बीमार था कि सारे उसके जो बेटे हैं, सब बेटे उसके सामने आ गए। तो 4 बेटे थे उसके, सब चारों बेटे, अगर उसका बड़ा बिजनेस था। तो एकदम एंड आया जब उसका मृत्यु का, तो उसने देखा चारों बेटे यहाँ हैं। तो उसने बोला, अरे तुम चारों यहाँ हो? बोले क्यों पिताजी? तो बोले, अरे गधो, तुम चारों यहाँ हो तो वहाँ बिजनेस का ध्यान कौन रखेगा, गधो, बोल के मर गया। तो आखिर में भगवान का नाम लेने के बदले गधा बोल के मर गया, और फिर स्वाभाविक है कि गधा ही बन गया होगा। तो तात्पर्य यह है कि ऐसा प्लान बनाने से कोई आखिर में भगवान का नाम नहीं ले सकता है। इसलिए हमको हमेशा निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, 16 माला कम से कम, और 4 नियम का पालन। तब जाके फिर हम कभी लास्ट में ले पाए या नहीं ले पाए,
भगवान वो सब, उसके बाद भी कुछ गड़बड़ हुई है तो भी वो भगवान फिर माफ कर सकते हैं। ठीक है। प्रभु जी, अगर हम पूरा जीवन हरे कृष्ण नाम से बिताएंगे तो हम वैकुंठ तो हमारा पक्का ही होगा ना? एकदम पक्का, फाइनल, श्योर, कोई डाउट नहीं। वेरी गुड क्वेश्चन श्रेया, वेरी नाइस। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न कुछ है? हाँ अक्षय प्रभु। अक्षय प्रभु। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। जी प्रभु जी, आज के विषय पर एक प्रश्न नहीं है, एक अपराधमूलक प्रश्न सा मुझे कंफ्यूज है, इसलिए आपसे कंफर्म करने के लिए पूछा। तो प्रभु जी, प्रश्न इस तरह है कि जैसे मैं आपको प्रश्न करता हूँ, हर बार प्रश्न पूछता हूँ, तो कोई सोचता है कि मैं दूसरे का प्रश्नों से मैं प्रश्न करता हूँ, ऐसा उनका धारणा है। तो ये जो धारणा है वास्तव में वो सत्य नहीं है, तो क्या इसमें अपराध लग सकता है? मैं आपका प्रश्न नहीं समझा। कि प्रश्न में प्रश्न है जैसे क्या, प्रभु जी, समझा नहीं। मैं प्रश्न आपको करा हूँ, हर क्लास में प्रश्न करा, ठीक है? तो कोई सोचता है कि अक्षय प्रभु दूसरे का प्रश्न लेकर आके प्रभु जी को पूछता है, हाँ। ऐसा एक धारणा रहता है उनका। तो हम्म। ये वास्तव में ये सत्य है नहीं। हाँ तो ये जो धारणा है, उसका धारणा से उनको अपराध लगता है या नहीं, वो मेरा प्रश्न है। अरे उसमें ये क्या है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अपराध जो है, अपराध का तो बहुत ही सरल होता है। किसी को यदि दुख हो, किसी का यदि अर्थात भक्त का, किसी भक्त को दुख पहुँचे, किसी भक्त का अपमान हो, किसी भक्त को क्या कहते हैं उसके निरादर हो, किसी भक्त की निंदा हो, या किसी भक्त का क्या कहते हैं उसे, उसका नाम खराब हो किसी तरह, या उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, ये सब अपराध के मूल है। इसमें से अब क्या कारण है, प्रश्न हो चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरह अगर किसी भक्त को कोई भी तकलीफ पहुंच रही है तो अपराध है। अगर तकलीफ नहीं पहुंच रही है तो अपराध नहीं है। अगर आपको दुख लग रहा है तो उनके लिए अपराध है। अगर आपको आप हंस के निकाल देते, अरे कैसे मूर्ख है, छोड़ो, तो ऐसे बोलते रहते, तो उनको फिर अपराध भी नहीं लगेगा। परंतु अगर आपको इससे कुछ ठेस पहुंच गई कि अरे कैसे सोचते हैं देखो ये लोग, तो अगर आपको ठेस पहुंची तो उनके लिए अपराध बन जाता है वो। बस सामान्य बात है, टेक्निकल बात नहीं है, ये सामान्य बात है कि बस किसी भक्त को यदि तकलीफ हो तो अपराध बनता है, नहीं हो तो नहीं बनता है, सीधी बात है। ठीक है, कुछ और भी? वही मेरे को सोचता कि इसका क्या होना चाहिए, इसलिए मैं पूछा। जी प्रभु जी। हाँ, उसमें मुझे कुछ इसमें या तो मैं ठीक से समझा नहीं प्रश्न, या फिर मुझे लगता है इसमें, नहीं प्रभु जी, ठीक ही है। हाँ, तो वो उनके लिए अपराध है अगर वो आपको दुख पहुंचाते हैं तो किसी प्रकार से, अगर आप पे शंका उनको करते पता भी हैं, नहीं है क्या है, अगर उनके पास शंका करते हैं आप ऐसा पे कुछ या नहीं। कुछ, तो भी ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खाली पूछ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। और किसी का कुछ प्रश्न? ठीक है, तो यहाँ कोई भाई अपना मुंह है ना प्रकाशित रखो ताकि हम चेहरे देख सके। यहाँ अंधकार में आप ऐसे ऐसे हाथ घुमाओगे तो पता नहीं चलेगा कौन हाथ कर रहा है। प्रकाश नहीं है सामने? हाँ हाँ बोलो। रंजन,
हाँ बोलो रंजन, माइक ऑन करो, माइक अनम्यूट करो। हाँ अभी बोलो। मुझे तो नहीं आ रही आवाज। हाँ अभी बोलो। हरे कृष्णा। हाँ अभी अब आई आवाज। हाँ बोलो। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि अगर किसी को पता है कि हरे कृष्णा महामंत्र का नाम लेने से पाप का नाश होता है, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर भी कि मैं हरे कृष्णा महामंत्र का नाम लूं और पाप का नाश करूं, उसके बाद फिर पाप करूं, फिर हरे कृष्णा महामंत्र का नाम लूं, ऐसा करे तो उसका अंतिम में गति क्या होता है? नामनो पाप बलाद ही पाप बुद्धि नामनो बलाद ही पाप बुद्धिर न तस्य विद्यते यमय ही शुद्धि। ये जो 10 नाम अपराध हैं उसमें से एक नाम अपराध है कि नाम के बल पर पाप करना, अर्थात कि यदि नाम का उपयोग करके यदि पाप करता है और फिर पाप करके धोने के लिए नाम जप करता है तो वो 10 नाम अपराध में से एक नाम अपराध है। नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धिर, नाम के बल पर पाप करना, तो ये बहुत बड़ा एक नाम अपराध है और उसे कोई फल नहीं मिलेगा, अर्थात कि उसके सब फल समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वो नाम को मिटाने के लिए जप कर पाप को मिटाने के लिए जप कर रहा है, तो वो गलत है। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है। तो सब अगर सब तृप्त हैं, किसी का कोई प्रश्न आदि और ना हो तो विराम लेते हैं। किसी का कोई और प्रश्न? ठीक है, तो आइए प्रणति निवेदन करके विराम लेते हैं। श्री ईशोपनिषद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।